चलिए आज नेक्स्ट यूनिट शुरू करते हैं। तो कल बात की थी होम विजिट के बारे में, लास्ट क्लास में होम विजिट के बारे में बात की थी। होम विजिट का मतलब क्या होता है? किसी के घर पे जाके, डोर स्टेप पे जाके हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना। ओके, अब हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे जाके, तो हेल्थ सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करेंगे? हाँ, और सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए हेल्थ को असेस कैसे करना है। मतलब किसी की अगर बात करें, कोई पेशेंट है या कोई व्यक्ति वो बीमार है या नहीं है, वो कैसे पता चलेगा? उसको असेस करके, ओके, मतलब उसकी जांच करके, असेसमेंट। ओके, ठीक है। अब कोई व्यक्ति है वो बीमार है या फिर उसको बुखार आ रहा है, तो कैसे पता चलेगा? उसको देखेंगे, उसकी बॉडी में अगर दाग है तो बॉडी में वीकनेस हो सकती है, बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। स्वेटिंग भी हो सकती है, ठीक है। और वो कहीं पे भी उसको कुछ भी अच्छा टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा होगा। ये नॉर्मली क्या है, किसी को बुखार होता है तो अपने को पता चलता है, ठीक है। अब कोई व्यक्ति है, आप किसी के घर पे गए और उसके बारे में अगर बात करें, वहाँ पे उसके डायरिया हो रहा है, डायरिया का मतलब दस्त लग रही है, ठीक है। और वो छोटा सा बच्चा है, ठीक है, छोटा बच्चा है जिसके क्या लग रही है? दस्त, मतलब डायरिया है। अब डायरिया है तो कैसे पता चलेगा? जब हम उसको क्या करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसको देखेंगे, जांच करेंगे, तो पता चलेगा उसको डायरिया है या नहीं है। अब देखने पे अगर बात करें तो कोई बच्चा है उसको डायरिया, तो कैसे पता चलेगा? स्टूल पास है वो क्या होगा? बहुत फ्रिक्वेंटली, वो जैसे उससे अपन पूछ उसके जैसे मदर से पूछ सकते हैं, फ्रिक्वेंटली स्टूल पास होगा। और क्या होगा? बॉडी में पानी की क्या हो जाएगी? कमी। तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन, ठीक है, डिहाइड्रेशन। कुछ भी खाएगा तो उसको खाना अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ही वाटरी स्टूल होगी। ये मोस्टली डायरिया में अपने को देखने को मिलता है, ठीक है। अब किसी दूसरा कोई पेशेंट है तो उसके अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं। तो नॉर्मली किसी भी पेशेंट की अगर बात करें तो हेल्थ को अपन क्या करते हैं? असेस। तो अपना जो यूनिट है उसका नाम है हेल्थ असेसमेंट। ओके, चाहे वो आप किसी के घर पे जाके करो या फिर पेशेंट आपके क्लिनिक पे आए, वहां पे आप उस पेशेंट को असेस करते हो, तो क्या कहलाया जाएगा? हेल्थ असेसमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट जो यूनिट है उसका आप नाम लिखिए हेल्थ असेसमेंट। ओके, तो असेसमेंट की अगर बात करें तो असेसमेंट का हिंदी में मतलब क्या होता है? जांच करना, या फिर अगर एग्जैक्टली अगर बात करें तो उसका मतलब होता है आकलन करना, ठीक है, आकलन करना, ठीक है। तो स्वास्थ्य का क्या कर रहे हैं हम? आकलन कर रहे हैं, ठीक है। अब कोई व्यक्ति है, उसकी अगर बात करें, वो व्यक्ति अपन को देखने से लगता है कि वो कमजोर है। कमजोर मतलब स्वास्थ्य अगर देखेंगे तो क्या होगा? उसका जो वजन होगा क्या होगा? कम होगा, जितना नॉर्मल होना चाहिए उससे कम है। या फिर अगर बहुत ज्यादा भी, तो किस में कहलाया जाएगा? वो ओबेस पर्सन में, ठीक है। तो देखने से हमें पता चलता है कि वो पर्सन स्वस्थ है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद उसमें अगर बात करें तो पाल्पिटेशन करेंगे, अस्कल्टेशन करेंगे, ठीक है। वो आगे मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से स्वास्थ्य की जांच की जाती है। और जो स्वास्थ्य की जो जांच है ये दो तरीके से की जाती है। एक तो हिस्ट्री कलेक्ट करके, मरीज से सवाल पूछ के, और दूसरा फिजिकल एग्जामिनेशन करके, ठीक है। अब जैसे आप क्लास में आए, ठीक है, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई क्लिनिक पे आप बैठे हो और कोई मरीज आया, ठीक है। मरीज ने आपको बात की कि मुझे दिक्कत हो रही है, बुखार आ रहा है या फिर जुकाम है,
ठीक है। तो पहले तो आप क्या करोगे, उससे बात करोगे, वो सारी चीजें आप उसको देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि उसको जुकाम हो रखा है तो क्या होगा, नाक से क्या निकलेगा, नाक से सलाइवा निकल रहा होगा या फिर स्नीजिंग हो रही होगी। और साथ में आप क्या करते हो, उसका डाटा कलेक्ट करते हो कि कितने टाइम से आपको स्नीजिंग हो रही है, ठीक है, किसी चीज़ से आपको एलर्जी तो नहीं है। ओके, ये होता है डाटा कलेक्शन में। तो आज हम शुरू करेंगे हेल्थ असेसमेंट। ओके, तो बात करते हैं सबसे पहले हेल्थ असेसमेंट की। तो उसमें हेल्थ क्या है, तो हेल्थ की जो परिभाषा है वो सबको पता है। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल एंड स्पिरिचुअल। किसी किसी जगह आप डेफिनेशन आप देखे होंगे स्पिरिचुअल, ये भी आपको कहीं कहीं जगह आपको ऐड की हुई मिलेगी, ठीक है। तो हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। कि हेल्थ का मतलब क्या है कि वो व्यक्ति या वो स्टेट जहाँ पे वो बिल्कुल फिजिकली, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, सामाजिक तौर पे हर तरीके से क्या एकदम बिल्कुल सही हो, उस पर किसी तरह कोई बीमारी नहीं हो, वो होगा हेल्दी पर्सन। अब असेसमेंट को एक और शब्द भी अपन काम में ले सकते हैं, उसको अपन कहते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब आप जैसे कोई किसी की लंबाई और चौड़ाई मापते हो तो किस में आएगा, मेजरमेंट। ओके, तो हेल्थ असेसमेंट इज द कलेक्शन ऑफ डाटा अबाउट क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस। तो हेल्थ असेसमेंट का मतलब क्या होता है कि किसी भी क्लाइंट की स्वास्थ्य का स्तर को जांच करना, ठीक है, उसका डाटा को कलेक्ट करना, वो कहलाया जाता है हेल्थ असेसमेंट। अब असेसमेंट की अगर बात करें तो असेसमेंट इज ए की कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस रिक्वायर्ड फॉर प्लानिंग एंड प्रोविजन ऑफ पेशेंट एंड फैमिली सेंटर्ड केयर। अब असेसमेंट की अगर बात करें तो आप नर्सिंग हॉस्पिटल में जैसे आप किसी हॉस्पिटल में काम करते हो, वहां पे किसी पेशेंट को आप नर्सिंग की केयर देते हो, ठीक है। तो केयर देते हो तो वहां पे असेसमेंट जो वर्ड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब किसी को आपको केयर देनी, किसी के आपको इंजेक्शन लगाना है, ठीक है, या फिर कोई और दूसरी मेडिकेशन देनी है, और जब आप उस पेशेंट को असेस करते हो, उसको आप देखते हो, तो आपको पता चल जाता है कि ये अभी इंजेक्शन लगाना सही रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। पेशेंट अगर बात के सो रहा है या फिर ऐसी पोजीशन में है, कंफर्टेबल नहीं है इंजेक्शन लगाने में, तो अपने को क्या करना है, उसको असेस करना है। ओके, तो असेसमेंट इज ए की कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना अगर बात करें कंपोनेंट है नर्सिंग प्रैक्टिस का, और किसी भी चीज़ की प्लानिंग करने के लिए और उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अब असेसमेंट करते क्यों, किसी चीज़ का आकलन क्यों करते हैं, ठीक है। सबसे पहला तो टू कलेक्ट डाटा अबाउट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग ऑफ पेशेंट, कि जो वहाँ पे जो क्लाइंट है या जो व्यक्ति आपके पास आया है वो किस तरीके का है, और उस व्यक्ति की अगर बात करें तो स्वास्थ्य का जो स्तर है फिजिकली, मेंटली और सोशली वो किस लेवल का है, वो उसको देखने से, उससे बात करने से पता चलेगा, ठीक है। अब कोई व्यक्ति वो देखने में तो स्वस्थ है पर मेंटली स्वस्थ नहीं हो, तो जब उससे बात करोगे, उसको देखोगे तो अपने को पता चलता है। दूसरा, टू गेट क्लियर पिक्चर ऑफ द क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस एंड हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम। अब किसी पेशेंट की बात करें, हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, तो उसको जब देखेंगे तभी तो पता चलेगा, क्लियर तभी तो होगा। अब जैसे आपने देखा होगा कि काफ़ी बार मरीज को दिखाना हो, अब जैसे आप हॉस्पिटल जाते हो, ठीक है, और मरीज है वो घर पे, आप हॉस्पिटल जाके डॉक्टर को दिखाने जाओगे तो डॉक्टर क्या कहेगा, पेशेंट को लेके आओ। क्यों, कंडीशन आप बता दो तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों, वो खुद देखेगा तो पता चलेगा, कि जब चीज़ें सामने होती है, जब पेशेंट को देखते तभी पता चलेगा कि उस पेशेंट की रियल में हेल्थ स्टेटस कैसी है, क्या कंडीशन है उसकी, ठीक है। टू डिटरमाइन द कॉज एंड एक्सटेंट ऑफ डिजीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी पेशेंट को जब देखेंगे तभी पता चलेगा उसमें बीमारी का स्तर कैसा है, बीमारी अभी इनिशियल फेज पे है, बीमार वो बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट, टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड फॉर द क्लाइंट, कि उस मरीज को कौन सा ट्रीटमेंट चाहिए, जब उस मरीज को आप देखेंगे तभी पता चलेगा नहीं उसको क्या दवाई देनी है, क्या दवाई नहीं देनी है, ये जब उसको आप देखोगे तभी पता चलेगा। फिर उसके बाद उसका डाटा सिस्टमेटिकली तौर पे कलेक्ट करना, टू गेट होलिस्टिक कंप्लीट व्यू ऑफ द क्लाइंट। जब वो पेशेंट आपके सामने होता है तो उस पेशेंट को आप क्या देखते हो, पूरी तरीके से अच्छे से ऑब्जर्व करते हो, तो आपको उसकी पूरी क्लियर पिक्चर मिलती है, उसका पूरा डाटा मिलता है, ठीक है। और उसी के साथ से आप क्या करते हो, उसका
नर्सिंग केयर प्लान एनसीपी बनाते हो कि इस पेशेंट को किस हिसाब से केयर देनी है। ओके, तो ये सारे पर्पस है असेसमेंट के। अब असेसमेंट होता है दो तरीके से, ठीक है। सबसे पहला होता है हेल्थ की हिस्ट्री और दूसरा होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। ओके, अब हेल्थ हिस्ट्री की अगर बात करें और फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो हेल्थ हिस्ट्री क्या होती है, कोई बताएगा आप में से? ठीक है, और हेल्थ के बारे में पूरी हिस्ट्री लेना, वेरी गुड। और फिजिकल एग्जामिनेशन का मतलब बिल्कुल फिजिकली उसकी जांच करना। तो हेल्थ, यहां पे हेल्थ असेसमेंट दो तरीके से किया जाता है, एक होता है हेल्थ हिस्ट्री और दूसरा होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। अब हेल्थ हिस्ट्री क्या होती है? सो हेल्थ हिस्ट्री का मतलब होता है हेल्थ हिस्ट्री इज द कलेक्शन ऑफ डाटा रिगार्डिंग क्लाइंट्स हेल्थ इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब हेल्थ हिस्ट्री की बात करें तो किसी भी पेशेंट का क्रोनोलॉजिकल तौर पे, मतलब एकदम स्टेप बाय स्टेप पूरा डाटा कलेक्ट करना, ठीक है। उसको अपन क्या कहलाया जाता है, उस वर्ड को हेल्थ हिस्ट्री। जैसे आप पेशेंट कभी डॉक्टर को दिखाने जाते हो, खुद दिखाने जाते हो, फिर पेरेंट्स को दिखाया, या फिर किसी को आप दिखाने गए, या फिर आपने देखा होगा डॉक्टर को जब पेशेंट उसके सामने बैठता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, ठीक है। सबसे पहला पूछते हैं नाम क्या है, एज क्या है, सेक्स क्या है, ठीक है। उसके बाद में उसको पूछते हैं कि अच्छा क्या बीमारी हुई आपको, कितने दिन से है, क्या क्या आपने इलाज लिया, क्या क्या केयर आपने रखी, क्या क्या नहीं किया, ठीक है। वो सारी चीजें वो उससे सवाल पूछते हैं। तो वो सारा किस में आएगा? हेल्थ हिस्ट्री में। पेशेंट की हिस्ट्री, आप ये शब्द नॉर्मली सुनोगे आप, पेशेंट हिस्ट्री। तो पेशेंट की हिस्ट्री की अगर बात करें तो पूरा उसका बैग का पूरा डाटा आपको क्या करते हो, आप कलेक्ट करते हो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। जैसे कोई व्यक्ति है वो बीमार हुआ, या फिर उसके जैसे गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो गई है, ओके। अब गैस्ट्रिक की अगर बात करें, एसिडिटी हो गई, ओके। अब एसिडिटी उसके हो गई है तो डॉक्टर क्या पूछेगा कि आपके एसिडिटी कितने टाइम से हुई है, ठीक है, और क्या क्या आपने कोई टैबलेट ली या मेडिसिन ली है। फिर पूछेगा आपने क्या खाया, आप बताओगे कि मैंने ये सब्जी खाई थी। फिर पूछेगा अच्छा ये सब्जी कब खाई थी, आप बताओगे कल खाई थी। अच्छा वो सब्जी कल ही बनाई थी या पुरानी की थी, तो आप कहोगे कि पुरानी सब्जी पड़ी थी, दिन को फिर खाना कौन बनाए, तो मैंने कहा सुबह की सब्जी थी शाम को खा लूंगी, कौन वापस गर्मी में काम करे, तो खा ली। तो खाने के बाद क्या हुआ, एसिडिटी हो गई। तो ये क्या है, पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डाटा कलेक्ट करना, हिस्ट्री कलेक्ट करना। अब इसमें क्या क्या आता है, क्या क्या चीजें आती है हिस्ट्री कलेक्शन करने में, ठीक है। सबसे पहला उसका बेसलाइन डाटा, उसकी जो बेसिक डिटेल्स होती है, उसके बाद उसमें क्या क्या मेन प्रॉब्लम्स है, ठीक है। प्रेजेंट में उसकी हेल्थ हिस्ट्री क्या है, पहले उसकी हेल्थ कैसी थी, फैमिली में किसी को दिक्कत तो नहीं है, पर्सनल उसको कोई दिक्कत तो नहीं है, एनवायरमेंटल एरिया में या सोशियो इकोनॉमिकल और साइकोलॉजिकल, ये सारी चीजें आती है किसमें, हेल्थ हिस्ट्री। अब बात करते हैं सबसे पहले बेसलाइन डाटा, क्या बेसिक किसी की डिटेल्स, तो उसमें क्या क्या चीज आएगी, उसका नाम, उसकी एज, उसका जेंडर, सेक्स, एड्रेस, हॉस्पिटल नंबर, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, डेट ऑफ एडमिशन, डायग्नोसिस, ये सारी चीजें क्या होती है बेसलाइन डाटा में, किसी के बारे में पूरी बेसिक डिटेल्स यहाँ पे आपको मिलती है। उसके बाद सेकंड अब आता है अगला सवाल, आपको क्या प्रॉब्लम है, किस कारण आप यहाँ पे आए हो, कंडीशन दैट ब्रॉट क्लाइंट टू द हेल्थ केयर फैसिलिटी। अब कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटल घूमने तो नहीं आता, आते हैं क्या कोई, कभी आप हॉस्पिटल गए घूमने के लिए? ज्यादातर लोग हॉस्पिटल क्यों जाते हैं कि कोई पेशेंट एडमिट हो तो उसको देखने के लिए जाते हैं, मिलने के लिए जाते हैं, ऐसे घूमने तो कोई नहीं जाता। तो वहां पे कोई पेशेंट आपके पास आया है तो डेफिनेटली उसको कोई ना कोई दिक्कत है, तो पूछ रहा है क्या दिक्कत है, आपको आने का कारण क्या है, ठीक है। इसके अलावा आपके कोई पिछले अभी रिसेंटली कोई बदलाव और हुए हैं क्या, तो वो सारी चीजें किस में आएगी, चीफ कंप्लेंट, जो उसकी मुख्य उसकी समस्याएं हैं। उसके बाद में अगला होता है प्रेजेंट हेल्थ हिस्ट्री। अब बात करें कि जो आपने उसकी जो प्रॉब्लम है, उसने जो भी प्रॉब्लम बताई है, तो उसके बारे में आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने कहा कि मेरे हार्ट पेन होने या चेस्ट पेन होने लग गया था, कल रात को चेस्ट पेन हुआ था, सोचा मैं आपसे आके
मिल लूँ। तो उसने मेन चीफ कंप्लेंट लिख दी चेस्ट पेन, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये प्रॉब्लम कब हुई, किस कारणों से हुई, और इसमें क्या क्या सीवियरिटी आई थी, मतलब किस तरीके से इसमें आपके दर्द हुआ, दर्द किस लेवल के, बहुत ज़्यादा दर्द था, नॉर्मल था, या बिल्कुल माइल्ड था दर्द था, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल, क्लाइंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद द कंप्लेंट ऑफ कफ विद म्यूकस सिक्रेशन सिंस 2 वीक्स, कि एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट है वो एडमिट हुआ है, उसको लगभग 2 हफ्ते हो गए, उसको खांसी हो रही है, ठीक है। और जब वो रात में वो सो रहा होता है तब उसको खांसी और ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। और कभी कभी उसको क्या हो जाता है, बुखार आ जाता है या सिर दर्द हो रहा है, ठीक है। तो उस कारण क्या हुआ, व्यक्ति एडमिट हुआ। तो ये डॉक्टर ने क्या सारी चीज़ें लिख दी कि यहाँ ये सारी इसके दिक्कत है। अब अगला सवाल क्या होगा, अब पास्ट हिस्ट्री में कि सेम ये जो प्रॉब्लम आज हुई है, क्या वो पहले कभी हुई थी, पहले हुई थी। तो उसके रिगार्डिंग अगर बात कर, बचपन में वो व्यक्ति अगर बात कर, फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा बीमार रहता हो, या फिर और किसी तरह कोई और प्रॉब्लम हुई हो, या हॉस्पिटलाइज हुआ हो, या साइकेट्रिक से रिलेटेड सर्जिकल करंट मेडिकेशन एलर्जी, मतलब किसी तरह की उसको कोई और दिक्कत तो नहीं हुई पहले, अभी जो बीमारी, इसके अलावा पहले कोई किसी तरह कोई बीमारी तो नहीं हो रखी थी, ठीक है। अगर उसको कोई बीमारी हो रखी है तो उसका कहीं ना कहीं एक दूसरे से कोरिलेशन है या नहीं है, वो डॉक्टर फाइंड आउट करता है। ये कंप्लीट करने के बाद जब पास्ट हिस्ट्री उसको लेता है, फिर उसके बाद पूछता है उसकी फैमिली हिस्ट्री, मतलब उसके फैमिली में बात करें हेल्थ स्टेटस कैसा है, इसमें बात करो परिवार कैसा है, मतलब उस परिवार न्यूक्लियर है या जॉइंट फैमिली है, ठीक है। घर में परिवार मेंबर कितने हैं, और जो मेंबर्स है उनका हेल्थ स्टेटस कैसा है। आप बीमार हो, आपके घर में लोग वो तो सब स्वस्थ है, या सभी बीमार रह रहे हो, ठीक है। सभी बीमार रह रहे हो तो फिर क्या होगा, कुछ ना कुछ दूसरा रीजन होगा। इसमें एक वर्ड आता है फैमिली ट्री। फैमिली ट्री, कभी शब्द सुना है आपने ये, फैमिली ट्री। फैमिली ट्री का मतलब होता है, बिल्कुल, अगर बात करें मैं आपको और भी आगे एक्सप्लेन करूंगा। फैमिली ट्री का मतलब होता है, जैसे एक पेड़ होता है, उसका क्या होता है, तना, और उसकी क्या होती है, ब्रांचेस। तो वैसे एक फैमिली क्या होता है, फैमिली में हेड होता है, उसकी ब्रांच अगर बात करें, उसके सन एंड डॉटर, फिर उन सन की वाइफ या डॉटर का हस्बैंड, ओके, फिर उनके आगे फैमिली, ठीक है। तो फैमिली ट्री में क्या होता है कि जैसे जितने घर में मेंबर्स है, उस हिसाब से क्या बनता है, एक पूरा डायग्राम बनता है। उस डायग्राम के अंदर पता चलता है कि घर में मेंबर्स कितने हैं, और उस पर कौन बीमार है उसके ऊपर मार्क किया होता है। जैसे ये मार्क किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल बॉक्स बनाया तो क्या है, मेल, सर्कल है तो फीमेल। अब यहाँ पे अगर बात करें, उसमें इस तरीके से मार्क किया हुआ है, ठीक है, ग्रे कलर में, तो ये क्या है, मेल पेशेंट, और यहाँ पे ग्रे कलर में सर्कल बनाया हुआ तो ये फीमेल पेशेंट, और ब्लैक कलर में है तो ये मेल डेड और फीमेल डेड। अब आगे बात करें, ये एक आप नॉर्मल एक चार्ट देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हस्बैंड और वाइफ, 2 जने हैं, आप दोनों के 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है। लड़का है उसकी वाइफ है, और लड़की है उसका हस्बैंड। अब इनके बच्चे, जैसे यहाँ पे ये दोनों क्या है, दोनों गर्ल्स है, ओके, दोनों सर्कल है। तो यहाँ पे देखो आप मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे एक गर्ल और एक बॉय। तो ये इस तरीके से आपको क्या पता चलेगा कि इस फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, ठीक है, कौन कहाँ पे है। यहाँ पे क्या होगा, जो मुखिया होगा या जो पेरेंट्स होंगे, उनके बच्चे और फिर उनके बच्चे। तो ये क्या बन गया, फैमिली ट्री। क्यों, इस तरीके से आप देख रहे हो, इसकी ब्रांचेस निकली हुई है। देखा होगा ना, तने में शाखाओं में ब्रांचेस में से ब्रांचेस निकलती है, तो वैसी फैमिली में से ब्रांचेस निकलती है। अब बात करें कि कोई बीमार है तो कैसे पता चलेगा, या फिर किसी की डेथ हो रखी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ 2 जने थे, तो हस्बैंड यहाँ पे ब्लैक मार्क किया हो, तो मतलब वो क्या है, डेड। अब वाइफ है, अब इन दोनों के 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की है। जो लड़का है, ओके, वो क्या है, बीमार है, उसके मार्क किया पेशेंट, और बाकी सब क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब फैमिली ट्री बनाते हो तो आपको उससे आइडेंटिफाई हो जाएगा कौन व्यक्ति बीमार है। अब हो सकता है कि वो बच्चा यहाँ पे ये भी बीमार हो, ये भी बीमार हो, तो यहाँ पे क्या हुआ, क्या किया होता है, मार्क करना है आपको, ठीक है। ये आप जब फैमिली फोल्डर फिल करते हो तो उसमें ये चीजें
आती है। अब अगला है पर्सनल हिस्ट्री। अब मरीज की खुद की बात करें तो उसने आपको बहुत सारी चीजें पहले बताई, कुछ चीजें आपको और पूछनी है, जैसे उसका डाइटरी पैटर्न कैसा है, खाने पीने में अगर बात करें वो क्या क्या चीजें खाता है, क्या चीजें नहीं खाता है, क्या टाइमिंग रहता है, किस तरीके से खाता है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे मैटर करती है। उसका स्लीपिंग पैटर्न, कितने बजे सोता है, कितनी देर के लिए सोता है, कितने बजे उठता है, ये सारी चीजें। उसका एलिमिनेशन पैटर्न, मतलब कॉन्स्टिपेशन अगर तो नहीं रहता है, ये सारी चीजें पूछ। उसका क्या क्या है, उसकी हैबिट्स है, बाथिंग पैटर्न कैसा है, दिन में कितनी बार नहाता है, रोज नहाता है नहीं नहाता है, हफ्ते में कितनी बार नहाता है, रोज नहाता है या एक वीक में एक बार नहाता है, ये सारी चीजें पर्सनल हिस्ट्री में आती है। इसके अलावा और कुछ चीजें होती हो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब पर्सनल हिस्ट्री के बाद आती है नेक्स्ट एनवायरमेंटल हिस्ट्री। एनवायरमेंटल हिस्ट्री की अगर बात करें तो मोस्टली लोग कहाँ रहते हैं, अपने घर पे रहते हैं। अब घर में अगर बात है तो घर का एनवायरमेंट कैसा है, तो घर के बारे में यहाँ पे पूछेंगे, घर कैसा बना हुआ है, पक्का घर है या फिर कच्चा घर है, रूम्स कितने घर के अंदर, यूं नहीं कि घर के अंदर 10 मेंबर्स है और रूम सिर्फ 2 है या एक ही रूम है, तो कितनी डिफिकल्टी आती होगी सबको रहने में। उसका तो वेंटिलेशन कैसा है, घर में वाटर क्लीन एयर आ रही है नहीं आ रही है, पानी की सप्लाई कैसी है, पावर की सप्लाई कैसी है, और घर से ड्रेनेज का सिस्टम, जो गंदा पानी है वो घर से बाहर निकल रहा है नहीं निकल रहा है, ये सारी चीजें इन्वायरमेंटल हिस्ट्री में आती है। नेक्स्ट है वो है सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री। सोशियो इकोनॉमिक की अगर बात करें तो उस व्यक्ति की लाइफ स्टाइल कैसी है, ठीक है, वो किस क्लास से बिलोंग कर, क्लास मतलब अपर क्लास से है, मिडिल क्लास से है, फिर लोअर क्लास से है, और मंथली उसकी इनकम कितनी है या फिर उसकी फैमिली की इनकम कितनी है, ये सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन से अपने हिस्ट्री से हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट है उसकी साइकोलॉजिकल हिस्ट्री। अब साइकोलॉजिकल हिस्ट्री की अगर बात करें कि उसका जो अपने परिवार के साथ में कोऑपरेशन कैसा है, परिवार के साथ में उसकी बॉन्डिंग कैसी है, उनके साथ में उनका रिलेशन कैसा है, मतलब उनके साथ में अगर बात करें, परिवार की बात करें, फैमिली में, अपने रिलेटिव्स, अपने नेबर्स या फ्रेंड्स। अब वो जो व्यक्ति बीमार है उसकी घर पे बनती है नहीं बनती है, रिश्तेदारों से या पड़ोसियों से या फिर दोस्तों से बनती है या नहीं बनती है, ये सारी चीजें अपने को साइकोलॉजिकल हिस्ट्री से पता चलती है, ठीक है। तो यहां तक अपन ने क्या किया, पूरा उस पर्सन के बारे में पूरा उसका हिस्ट्री कलेक्ट कर ली, ठीक है। उसको अपन क्या कहेंगे, इस टर्म को हेल्थ हिस्ट्री, ओके। तो इससे अपन को पूरा पता चल जाएगा उस व्यक्ति के बारे में, पूरा बैकग्राउंड है, ओके, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसका पूरा पता चल जाएगा। अब उसने सारी चीजें तो बता दी, अब आपको ये सारी चीजें पता, पर पेशेंट आपके सामने नहीं है या पर्दे के पीछे है, तो अब जैसे कभी कोई, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आप डॉक्टर हो या फिर कोई भी फीमेल पेशेंट, वो कहते हैं कि मैं पर्दे के आगे तो नहीं आऊंगी, पीछे से आपको बता दूं, हाँ, तो नहीं, बिलीव नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि इसमें काफी सारी चीजें जो देखने से पता चलती है। उसके लिए क्या जरूरी है, हेल्थ का असेसमेंट, उसके लिए क्या जरूरी है, फिजिकल एग्जामिनेशन, ओके। अब फिजिकल एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो फिजिकल एग्जामिनेशन का मतलब होता है कि सिर से लेके टो तक, सिर से लगे पैर तक पूरा पेशेंट का क्या किया जाता है, असेसमेंट, ठीक है। हर एक चीज चेक की जाती है कि वो पर्सन में सारे जो बॉडी के सिस्टम हैं, ठीक है, वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसकी ओवरऑल कंडीशन कैसी है, वो किससे पता चलेगी हमें, पूरा हेल्थ हेड टू टो असेसमेंट में। इसको अपन कहेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन की डेफिनेशन है वो है, इट इज द सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन दैट इज डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड और इज एलिसिटेड थ्रू एग्जामिनेशन टेक्निक। इसका मतलब ये होता है कि फिजिकल एग्जामिनेशन का कि सिस्टमेटिक तरीके से डाटा को क्या करना है, ऑब्जेक्टिव, जिस रेखा अपने को ऑब्जेक्टिव क्या है, पेशेंट की हेल्थ के बारे में जानना, तो उसके लिए उसको क्या किया जाता है, डायरेक्टली अपन को क्या करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, पेशेंट को सिर से लेके पैर तक पूरा ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, अपने को पेशेंट की जो हिस्ट्री है उससे रिलेटेड अपने को उससे डाटा मिलता है, ठीक है। अब कोई अगर पेशेंट कहे या फिर कोई व्यक्ति कहे कि मेरे तो बात करें बुखार आ रहा है या फिर हाथ में दर्द हो रहा है, तो क्या अपने कैसे पता चलेगा, तो वहाँ पे पेन टच करेंगे, हाथ टच करेंगे, बुखार आया तो उसका बॉडी का टेम्परेचर चेक करेंगे, थर्मामीटर के थ्रू चेक करेंगे, तो पता चलेगा उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है या नहीं बढ़ा हुआ है, ठीक है।
सो अब फिजिकल एग्जामिनेशन क्यों करते हैं? सबसे पहले तो फिजिकल एग्जामिनेशन करने से क्या फायदा हमें मिलता है कि उस पेशेंट की हमें फिजिकली और मेंटल हेल्थ के बारे में अच्छे से पता चलता है कि वो व्यक्ति फिजिकली और मेंटली कैसा है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति में कुछ बीमारी ऐसी होती है जो अर्ली स्टेज में होती है, तो देखने से हमें पता चलती है। ठीक है। अगला, उस बीमारी का कॉज क्या है, वो बीमारी क्यों हुई, उस बीमारी की अगर बात करें तो उसके कारण किसी से कोई बदलाव तो नहीं आए, या फिर उस जैसे किसी को कोई भी बीमारी होनी शुरू हो गई। ठीक है। कोई भी आप एग्जांपल दीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ है। ठीक है। या फिर कोई और बात कर रहे हैं तो किसी के स्किन पे क्या हो रहे हैं, रैशेज होने शुरू हो रहे हैं, एलर्जी, रैशेज होने शुरू हो गए, आपने स्किन देखी उसकी इचिंग होनी शुरू हो रही है, रेड कलर की इचिंग होनी शुरू हो रही है, तो आपने क्या किया कि हाँ ये बात करें तो ये बात करें स्किन डिजीज़ हो सकती है, या फिर कोई और डिजीज़ की अगर बात करें जैसे दाद हो सकती है। ठीक है। या फिर स्किन के इरिटेशन का एलर्जी हो सकती है, तो आप क्या करोगे, उससे आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है। और वो बीमारी जो उसके हो रही है वो फिजिकल असेसमेंट से पता चलेगा कि उसमें और कंडीशन खराब हुई है या इम्प्रूव हुई है, ये देखने से पता चलता है। अब फिजिकल एग्जामिनेशन वो कैसे करते, तो 4 तरीके हैं, 4 मेथड्स हैं। ओके। सबसे पहला है इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और अस्कल्टेशन। ठीक है। IPPA, इप्पा। ठीक है। इंस्पेक्शन, सेकंड पाल्पेशन, परकशन एंड अस्कल्टेशन। ओके, दिख रहा है? IPPA, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड अस्कल्टेशन। अब सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहला होता है शब्द इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन वर्ड शब्द सुना है कभी? इंस्पेक्टर वर्ड सुना है? डॉक्टर क्या, सॉरी, इंस्पेक्टर क्या करता है? किसी भी चीज की क्या करता है? जांच पड़ताल करता है। तो आप एक डॉक्टर क्या करते हो या एक नर्स क्या करती है, किसी मरीज की क्या करती है? सबसे पहले जांच पड़ताल करते हो। इंस्पेक्शन का मतलब होता है देखकर, ठीक है, किसी को जांच करना, उसको कहते हैं इंस्पेक्शन। विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इंस्पेक्शन। ठीक है। इट इज द ऑब्जर्वेशन विद द नेक्ड आई टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी। अब कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो फिजिकली फिट है या अनफिट है, उसको क्या करोगे आप? इंस्पेक्टर, तो उसको सामने खड़ा किया, हाँ आप भाई बताओ आप सही चल पा रहे हो, तो उसको कहोगे चल के बताओ वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, पैर लड़खड़ा के तो नहीं चल रहा है, हाथ में कोई दिक्कत है या नहीं, तो उसको बोलो हाथ ऊपर करो, सिर ऊपर हिलाओ। ठीक है। तो इससे क्या होगा? इंस्पेक्शन, उसको बॉडी से अपन उसको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो पता चलेगा। ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि पेशेंट लेटा हुआ हो बिस्तर के ऊपर, ठीक है, तो भी अपने को उससे देखने से अपने को पता चलता है। उसकी बॉडी की पूरा स्ट्रक्चर देखना है, और बॉडी की सारी अगर बात करें उसमें बिहेवियर और रेस्पॉन्सेस कैसे हैं, कि जैसे अगर बात करें आपने उसको कोई कमांड दी, ठीक है, कि अपना हाथ ऊपर करो, अब वो हाथ ऊपर कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, उससे अपने को पता चले उसका मेंटल स्टेटस या फिर फिजिकली अगर बात करें उसका कोऑर्डिनेशन कैसा है। ठीक है। तो ये होता है इंस्पेक्शन। ठीक है, आप जैसे ये देख रहे हो। अगला है वो है पाल्पेशन। पाल्पेशन का वर्ड आपने सुना है? पाल्पेशन मतलब पाल्पेट करना, हाथ लगा के देखना, पाल्पेट करना। ठीक है। जैसे ये आप देख पा रहे हो, पाल्पेट करना, जैसे आप डॉक्टर आर्टरी फील करना, किसी के अगर हार्ट बीट चेक करें तो कैसे चेक करोगे आप? पाल्पेट करके। चेक करनी आती है आपको? खुद की किसी की हार्ट बीट चेक कर सकते हो आप? कैसे चेक करते हैं? हाँ, 3 फिंगर्स होती है ना। ओके, फर्स्ट प्रेस करना है, ठीक है, फील करोगे, फिर सेकंड और फिर थर्ड। ठीक है। जो फर्स्ट और सेकंड आप जब प्रेस करो, फर्स्ट से आप फील कर रहे हो कि हाँ कहाँ पे है, सेकंड से आप प्रेस करोगे, थर्ड से क्या होगा? जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे ये आर्टरी है, तो जस्ट आप एक जगह से प्रेस करोगे तो जो ब्लड का फ्लो क्या होगा? अपर की साइड आएगा, तो वहां पे आपको
फील होगा, ठीक है। तो पाल्पेटेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को फील करना, ओके। इट इज द फीलिंग ऑफ द बॉडी विद द हैंड्स टू नोट द साइज एंड पोजीशन ऑफ द ऑर्गन्स, कि किसी भी बॉडी की अगर बात करें तो उसके ऑर्गन्स की पोजीशन कैसी है, ये हाथ लगा के हम चेक करते हैं, उसको फील करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है पाल्पेशन में, जो फिंगर के जो पैड होते हैं वो यूज किए जाते हैं, ठीक है। फिंगर पैड की अगर बात करें तो पैड कौन से होते हैं, ये वाले, और टिप होती है ऊपर वाली, तो यहां पे टिप नहीं यूज करनी, यहां पे पैड यूज करना है, ये वाले, ओके। obtain information by using hand and fingers to palpate. A light or deep palpation depends on the area being palpate. जैसे लेवर की अगर बात करें, लेवर कैसे पोजीशन पे, यहाँ पे हाथ लगा के देखेंगे। पेट में अगर बात करें, किसी के अगर फॉर एग्जांपल गैस्ट्रिक है या फिर किसी के बहुत ज़्यादा पेट में हार्डनेस है, तो कैसे पता चलेगा, उसको पाल्पेट करके, ठीक है। अब किसी में अगर देखा होगा कि बच्चे की अगर पोजीशन की अगर बात करें, या फिर बच्चे सही तरीके से मूवमेंट कर रहा है नहीं कर रहा है प्रेगनेंसी में, तो क्या करेंगे, कैसे पता चलेगा, पाल्पेट करके, ओके। The palmar surface of fingers and finger pads are used to determine position of the organs, size and consistency, fluid accumulation, pain and masses. अब किसी की अगर स्वेलिंग हो रही है पैर में, हाथ पे, या फिर कहीं पे चोट लगी, उसकी स्वेलिंग हुई, तो अपने को देखने से पता चलेगा, और उसके साथ में वहाँ पे हाथ लगाएंगे तो अपने को पता चल जाएगा यहाँ पे स्वेलिंग हो रही है। स्वेलिंग होगी तो क्या होगा, अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा, जब आप इसको प्रेस करोगे तो आपको कैसा महसूस होगा, एकदम फ्लूइड जैसा, ओके। Okay, the ulnar surface of the hand is used to distinguish vibration and temperature. जो अपनी अगर बात करें, जो टॉप होती है, ठीक है, टिप्स, इसको अपन किस लिए यूज कर सकते हैं, टेम्परेचर के लिए या फिर वाइब्रेशन महसूस करने के लिए, ठीक है। द मॉइस्चर एंड वार्मथ ऑफ स्किन कैन आल्सो बी डिटरमाइंड ड्यूरिंग पाल्पेशन। अब किसी बॉडी की अगर बात करें तो शरीर गर्म है या फिर ठंडा हो गया है, ये जब उसको आप पाल्पेट करते हो, हाथ लगा के देखते हो, तो अपने को पता चलता है कि उसकी बॉडी का टेम्परेचर कैसा है, ओके, गर्म है या नहीं है। जैसे आप यहाँ पे ऐसे हाथ लगा के देखते हो ना, क्यों देखते हो, पता चलता है कि उसको बुखार है या नहीं है, ये होता है पाल्पेशन। नेक्स्ट है वो है परकशन। परकशन की अगर बात करें, परकशन का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी के फिंगर लगा के यहाँ पे ऐसे फिंगर रखने, फिर उसके बाद क्या करना है, टप, जैसे आप ये देख रहे हो ना यहाँ पे, ओके। इससे क्या होगा, किसी की अगर बात करें एब्डोमिनल डिस्टेंशन है वहाँ पे, या फिर किसी एयर अगर बात करें एयर है या फिर फ्लूइड है वहाँ पे एक्यूमुलेट हो रखा है, तो आप जब उसको टप करोगे तो आपको क्या आएगी, डिफरेंट डिफरेंट साउंड आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने वॉल होती है, दीवार, ठीक है, एक दीवार है, जैसे आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिफरेंट साउंड आ रहा है क्योंकि बैक साइड में क्या है, खाली है। अब जैसे अब आप फर्श पे हो, वहाँ पे आप जब टच करोगे तो आवाज अलग आती है। तो वैसे ही परकशन में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की साउंड्स आते हैं। जैसे इट इज द एग्जामिनेशन बाय टैपिंग विद द फिंगर्स ऑन द बॉडी टू डिटरमाइन द कंडीशन ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स बाय द साउंड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड, कि बॉडी के अंदर जो भी अपने ऑर्गन्स हैं, जो भी अपने अगर बात के शरीर के अंदर सारे अंग है, उनको परकशन मतलब उनको आवाज के, उनको टप टप आवाज करेंगे तो उसकी आवाज से ही अपने को पहचानना है कि उनकी कंडीशन सही है या नहीं है। इट इज डन बाय प्लेसिंग ए फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड फर्मली अगेंस्ट ए पार्ट ऑफ द एक्सर्न एंड टैपिंग विद द फिंगर टिप्स ऑफ द राइट हैंड, ओके। जो अपने राइट हैंड होता है उसको वहां पे आवाज करनी, जैसे यहाँ पे आप रख के कर सकते हो, ओके। अब यहाँ पे अलग जो आवाज आती है उसी से हमें पता चलता है कि जो ऑर्गन्स है वो किस कंडीशन में है, ठीक है। ये है परकशन। अगला है वो है अस्कल्टेशन। अब ये अस्कल्टेशन वर्ड क्या होता है, कभी सुना है? कानों में डॉक्टर एक वो स्टेटोस्कोप होता है या हेडफोन होता है? स्टेटोस्कोप होता है, हाँ। स्टेटोस्कोप क्यों यूज करते हैं? हाँ, हार्ट बीट के लिए, और बस एक हार्ट बीट के लिए स्टेटोस्कोप यूज करते हैं। बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन्स है
उनका जो साउंड और उनका जो पैटर्न है, वर्किंग पैटर्न, उसको जानने के लिए, उसको सुनने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे अगर बात किसी की बात कर लंग्स की, अगर बात करें प्रॉपर रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग उसकी है या नहीं है, सांस ले रहा है तो सांस में आवाज़ कैसी आ रही है, क्लियर आवाज़ आ रही है, जैसे सांस लेते हैं ना तो एकदम क्लियर आवाज़ आती है। किसी के रुक रुक के जैसे बीच में अपने बात के, किसी के बहुत तेज आवाज़ आती है, किसी की बहुत धीरे आवाज़ आती है, फिर किसी की रुक रुक, तो वो सारी चीज़ें किससे पता चलती है हमें? स्टेथोस्कोप से। तो ये आप देख रहे हो, ये वो स्टेथोस्कोप के थ्रू बॉडी के ऑर्गन्स की जांच करें, इसको अपन क्या कहते हैं? अस्कल्टेशन। ओके, तो इट इज द लिसनिंग टू साउंड विद इन द बॉडी विथ एड ऑफ ए स्टेथोस्कोप, फीटोस्कोप और डायरेक्टली विद द ईयर प्लेस्ड ऑन द बॉडी। अब बच्चे की अगर बात करें, कोई प्रेग्नेंट मदर है, उसके बच्चे की अपने को हार्ट बीट अगर चेक करनी है, सुननी है कि बच्चा सही है या नहीं है, तो कैसे पता चलेगा? स्टेथोस्कोप से, पेट पे स्टेथोस्कोप सुने रखेंगे, बच्चे को मूवमेंट हो रहा है तो वो आपने को पता चला हाँ बच्चा हेल्दी है। या फिर एक और एक इक्विपमेंट होता है, उसको अपन कहते हैं फीटोस्कोप, ये यूज करते हैं। या फिर अगर फीटोस्कोप अपने पास नहीं है तो क्या होता है? डायरेक्टली कान रखते हैं। अब किसी पास वाले रूम के अंदर आवाज क्या आ रही है, पास रूम में लोग क्या बात कर रहे हैं, आपको सुनना, तो आप क्या करते हो? कान लगा के सुनते हो क्या बात कर रहे हैं, या रूम में तो क्यों सुनते हैं? ताकि वहां पे आवाज अपने को सुनाई दे। ठीक है, तो अस्कल्टेशन में क्या होता है? स्टेथोस्कोप होता है ना, वो बॉडी की स्किन के ऊपर डायरेक्टली रखा जाता है और फिर साउंड को, साउंड की वेव्स को क्या होता है? चेक किया जाता है। ओके ओके, तो इसमें क्या होता है? जैसे डायफ्राम अगर बात को, कोई सांस लेता है कि गहरी सांस लो, क्या प्रॉपर सांस ले पा रहा है, नहीं ले पा रहा है, लंग्स की कैपेसिटी कैसी है। ठीक है, बैक साइड में स्टेथोस्कोप रख के चेक करते हैं। ठीक है, पेट पे रख के चेक करते हैं। तो क्यों चेक करते हैं? ताकि बॉडी के जो ऑर्गन्स है उसकी कंडीशन पता चले। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। ये जो मैंने 4 आपको मेथड्स बताए हैं असेसमेंट के लिए, क्या होता है? इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और अस्कल्टेशन। वापस बताओ, पहला क्या होता है? सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है इंस्पेक्शन, सेकंड, थर्ड परकशन, चौथा अस्कल्टेशन। ओके, 4 स्टेप होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट। कोई व्यक्ति है, उसका ऊपर से सिर से लेके पैर तक, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा अपने को क्या करना है? एग्जामिनेशन। ओके, अब इस एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो पूरा एग्जामिनेशन करते तो पता चल जाए कि उस व्यक्ति की क्या दिक्कत हो रही है और उस दिक्कत के कारण दूसरी क्या क्या उसकी दिक्कतें हो रही है। ठीक है, तो हेड टू टू में द एग्जामिनेशन इज कैरिड आउट इन एन ऑर्डरली मैनर फोकसिंग अपॉन वन एरिया ऑफ द बॉडी एट ए टाइम। द ऑब्जर्वेशन पेशेंट स्टार्ट एट द पेशेंट वॉक्स इनटू द एग्जामिनेशन रूम। हेड टू टू एग्जाम की कोई भी पेशेंट है वो रूम्स के अंदर है तो ऊपर से लेकर नीचे तक आप उसको देखते हो तो उससे आपको पूरा पता चल जाता है उस पर्सन के बारे में। ठीक है, अब हेड टू टू के लिए काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स वो यूज़ किए जाते हैं, जैसे ऑप्थेल्मोस्कोप है, ऑलोस्कोप है, ट्रांसल्यूमिनेटर है, ट्यूनिंग लुक्स है, स्क्रीटोलोमीटर है, कॉटन स्वैप्स है, सिलेंडरल अल्फाबेट चार्ट है, थर्मोमीटर है, गोनीमीटर है, स्पाइक्मोमैनोमीटर है, स्टेथोस्कोप है, स्किन फोल्ड क्लैलिपर है। परकशन के लिए हैमर यूज़ किया जाता है। जैसे परकशन के लिए अगर बात करें तो हैमर भी यूज़ करते हैं। जैसे किसी की हड्डियाँ जैसे घुटने हैं तो वो चेक करने के एक हैमर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर यूज़ करते हैं। ये पेन है, टंग डिप्रेसर है, रूलर है, टेप है, सेफ्टी पिन है, प्लेटफॉर्म बैलेंस स्केल है, ग्लव्स है, नेजल स्पेक्टुलम है, वेजाइनल स्पेक्टुलम है। ये सारे क्या है? इक्विपमेंट्स है जिसकी हमें जरूरत रहती है किसी भी व्यक्ति के हेड टू टो एग्जामिनेशन के लिए। अब हेड टू टू की अगर बात करें तो सिर से लेके पैरों तक अपने को पूरा क्या करना है? एक तो ऑब्जर्वेशन करना है, ऑब्जर्वेशन करने से अपने को देखने से पता चल जाएगा। अब बात करें और किसी के बारे में ब्लड प्रेशर चेक करना तो उसके लिए क्या है? स्पाइक्मोमैनोमीटर। ये किस लिए काम में लेते हैं? ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए। यहाँ पे ब्लड प्रेशर इसका कितना है? 138/60।
73। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80। एक होता है सिस्टोलिक और दूसरा होता है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक कौन सा होता है? जो ऊपर वाला। डायस्टोलिक मतलब नीचे वाला। पल्स रेट क्या होती है? 72 नॉर्मल पल्स रेट होती है। ठीक है, तो एक मिनट में कितने बार अपना हार्ट बीट करता है? 72 टाइम्स। ओके, अब ब्लड प्रेशर की अगर बात करें तो ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है? आपने कभी जानने की सोचा है कि ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है? ब्लड प्रेशर का मतलब ये होता है कि जो अपने हार्ट है, अपना हार्ट जब बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स के लिए, अलग अलग पार्ट्स के लिए ब्लड की जो सप्लाई करता है, ओके, तो हार्ट को क्या करना पड़ता है? खुद को पंप करना पड़ता है ताकि वो ब्लड क्या हो? सप्लाई हो। ठीक है, अब अलग अलग, जैसे फॉर एग्जाम्पल पानी की मोटर है, वो पानी की मोटर पानी सप्लाई करने के लिए क्या करती है? प्रेशर जनरेट करता ताकि वो पानी ऊपर चढ़े। वैसे अपने हार्ट को क्या करना पड़ता है? पैरों के लिए, सिर के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तभी वो ब्लड सर्कुलेट होता है। तो सर्कुलेट होने के लिए क्या करता है? बॉडी में क्या होती है? क्या होती है? एक होती है आर्टरीज और एक होती है वेन्स। आर्टरीज क्या होती है? इसमें क्या होता है? कौन सा ब्लड होता है आर्टरीज के अंदर? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो प्योर ब्लड होता है। और वेन्स में क्या होता है? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, तो जो ब्लड होता है, जब वो जो आर्टरीज होती है, ठीक है, या जो वेन्स होती है, उसके ऊपर जो ब्लड अपना जो प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक है, जो ब्लड अपना प्रेशर क्रिएट करता है उस वॉल्स के ऊपर, उसको अपन क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो ये स्पाइगमोमैनोमीटर ये यूज करते हैं। और क्या यूज करते हैं? स्टेटोस्कोप। स्टेटोस्कोप देखा है ना सबने? और क्या यूज करते हैं? फीटोस्कोप। फीटोस्कोप क्यों यूज करते हैं? प्रेग्नेंट मदर है, उसमें बेबी के साउंड वेव्स को चेक करने के लिए। और क्या यूज करते हैं? टीपीआर ट्रे। टीपीआर का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन। ठीक है, किसी का टेम्परेचर लेना है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? थर्मामीटर। थर्मामीटर टंग के डाउन में रखेंगे, ठीक है, 1 मिनट के लिए, तो उससे अपने को क्या पता चल जाएगा? उसकी बॉडी का टेम्परेचर। ठीक है, पल्स की अगर बात करें तो पल्स कैसे चेक करेंगे? हाथ। ठीक है, और रेस्पिरेशन कैसे चेक करेंगे? किसी की रेस्पिरेशन रेट है वो चेक करना, तो कैसे पता चलेगा? पल्स ऑक्सीमीटर तो अपने पास है ही नहीं, अपने पास तो यही है। बताइए, कोई कितनी बार सांस ले रहा है तो कैसे पता चलेगा? तो उसको लिए आप क्या करोगे? उस पेशेंट को क्या करना है? रिलैक्स पोजीशन में बैठाना है। वो या तो बैठा हुआ होगा या फिर लेटा हुआ होगा। ठीक है, अगर पेशेंट लेटा हुआ है तो क्या पता चलेगा अपने को कि पेशेंट बेड पे लेटा हुआ है? तो वो उसका अपन जब चेस्ट है उसको क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे कि अपने टाइम सेट किया कि हाँ वो चेस्ट कितनी बार अप एंड डाउन कर रहा है। उसकी बॉडी का चेस्ट की अगर बात करें पोजीशन अप डाउन होगी तो उतनी बार अपन क्या करेंगे? उस तरह से काउंट करेंगे कि 1 मिनट के अंदर उसने कितनी बार चेस्ट अप डाउन हो, तो इस तरह से उसकी रेस्पिरेशन रेट काउंट होगी। तो नॉर्मल कितनी होती है रेस्पिरेशन रेट? 16 से 20, 16 to 20। ओके, एक व्यक्ति नॉर्मली 16 से 20 बार सांस लेता है 1 मिनट के अंदर। और ये होता है टंग डिप्रेशन। अब किसी के मुंह की जांच करनी है, ओके, तो उसके लिए यूज करते हैं, ये है स्टील का टंग डिप्रेशन है, ये यूज करते हैं, या फिर यूज करते हैं स्टील सॉरी जो वुड की स्टिक्स होती है ना, जो आप जैसे जो आइसक्रीम खाते हो तो उसका स्टिक्स आती है, तो उसको भी यूज करते हैं टंग को डिप्रेस करने के लिए, टंग को दबाने के लिए। ठीक है, और कौन कौन सी यूज करते हैं? और यूज करते हैं लैरिंजियोस्कोप। लैरिंजियोस्कोप का मतलब जो लैरिंग्स होता है अपने, ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए कि वहां पे किसी से कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह तो नहीं है, उसके लिए यूज करते हैं लैरिंजियोस्कोप। और यूज करते हैं टेप मेजर। टेप मेजर क्या होता है? इंचिंग टेप। किसी के बाद के सिर का हेड का सर्कमफ्रेंस कितना है, चेस्ट सर्कमफ्रेंस कितना है, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस कितना है, हेड टू टो हाइट कितनी है, ये सारी चीजें किससे पता चलेगी? टेप मेजरमेंट से। और होती है अपने पास वेट मशीन। वेट मशीन किस लिए यूज की जाती है? उसका वेट चेक करने के लिए, उसका वेट नॉर्मल है, अंडर वेट है या ओवर वेट है। और अपने पास में है ऑप्थेल्मोस्कोप। ऑप्थेल्मोस्कोप क्या होता है? आंखें चेक करने के लिए कि उसकी आंखें सही है या
सही तरीके से है या नहीं है। और होता है ऑटोस्कोप, जो कान को चेक करने के लिए, ठीक है, ईयर कैनल। उसके बाद होता है नेजल स्पेक्युलम, नाक को चेक करने के लिए, ओके। उसके बाद है ये है परकशन हैमर, जैसे आप देख रहे हो कि सही तरीके से घुटने में काम कर रहे नहीं कर रहे, वहाँ पे कोई आवाज़ तो नहीं आ रही है। और यूज़ करते हैं कॉटन वूल है, ठीक है। ये है वेजाइनल स्पेक्युलम, किसी के वेजाइनल का स्टेटस चेक करना है, वेजाइनल में किसी से कोई डिस्चार्ज होगा तो नहीं हो रहा है, वहाँ पे किसी से कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं वेजाइनल स्पेक्युलम। अब किसी की अगर बात करें एनल में कोई किसी से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उसके लिए ये चेक करता है प्रोक्टोस्कोप। जैसे किसी अगर बात करें पाइल्स की प्रॉब्लम है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है प्रोक्टोस्कोप, ओके। अब इन सब के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ किया जाता है वो है ग्लव्स। हर एक प्रोसीजर के लिए आपको क्या यूज़ करना है, ग्लव्स। अब किसी डॉक्टर आप देखा होगा कि जो आंखों के डॉक्टर, तो उनके यहाँ पे एक चार्ट लगा होता है, उसको अपन कहते हैं स्नेडल अल्फाबेट चार्ट। स्नेडल अल्फाबेट चार्ट क्या होता है, ऊपर से लेके नीचे तक अलग अलग अक्षर लगे हुए हैं, यहाँ पे बड़े हैं, यहाँ पे धीरे आप छोटे हैं, तो आपको सबको क्लियर दिख रहे हैं। ये सबसे नीचे वाला क्या लिखा हुआ पीछे दिख रहा है आपको, क्या लिखा हुआ बताओ। गलत बताया, नजरें कमजोर है। नीचे वाली लाइन में क्या लिखा हुआ है, इससे पता चल जाएगा कि आपकी नजर वीक है या सही है। हाँ, डिस्टेंस कितना है, ठीक है। डिस्टेंस की बात करें तो फिक्स डिस्टेंस पे प्लेस करते हैं, फिर उसको वहीं उसी पोजीशन पे बिठाना है। अब आप किसी को बहुत ज़्यादा दूर बैठा के फिर आप नहीं कह सकते देखो, ठीक है। एक डिस्टेंस तक बच्चे व्यक्ति को नॉर्मल दिखाई देना चाहिए। अब यहाँ तक दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, तो आपकी नज़र क्या है, एकदम सही है। और वाइटल साइंस और होते हैं इसके वाइटल्स, जिसको अपन कहते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी के टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइटल्स होते हैं। आप किसी भी हॉस्पिटल जब आप ड्यूटी के लिए जाओगे, जब वहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी इमरजेंसी के अंदर, ठीक है, और इमरजेंसी आपकी पोस्टिंग है और वहाँ पे डॉक्टर या कोई भी पेशेंट आता है, तो डॉक्टर आपको सीधा एक ही काम करेगा, इसका टीपीआर लो, वाइटल्स लो, या फिर आपका यही सबसे पहला काम होगा उसके वाइटल्स कलेक्ट करने हैं। वाइटल्स से क्या है, उसका टेम्परेचर, उसकी पल्स, उसकी रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर, ये आपको सबसे पहले कलेक्ट करना है कोई भी पेशेंट इमरजेंसी में आता है तो। उसके बाद है उसका हाइट और वेट, ओके। ये वाइटल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। तो वाइटल्स लेने से अपने को क्या होगा, ये फायदा होगा कि किसी पेशेंट में कोई भी किसी तरह की बीमारी है, माइनर सी भी प्रॉब्लम, तो अपने को यहाँ पे पता चल जाएगा, ओके।